69 साल के गायक और संगीतकार बप्पी लहिरी के निधन से हम सभी सदमे में हैं। पिछले 1 साल से बप्पी दा को ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की तकलीफ थी और उसी के चलते वो चल बसे। मैं डॉक्टर अमरीन शेख और आज हम लोग बात करेंगे ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के बारे में। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया एक तरह की नींद से संबंधित एक स्लीप डिसऑर्डर है, जिसमें गले की मांसपेशियां ढीली पड़ जाती है और सांस लेने में बहुत देर तक रुकावट हो जाने की वजह से खून में ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगती है, जिसकी वजह से मरीज की मृत्यु हो जाती है। जानते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के लक्षणों के बारे में। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के मरीजों की सांस नींद में ही बार बार बंद हो जाती है और इसके बारे में उनको पता भी नहीं होता। नींद में सांस रुकने की ये दिक्कत कुछ सेकंड से 1 मिनट तक की हो सकती है। ऐसा रात में 5 से 30 बार तक या घंटे में कई बार हो सकता है। क्योंकि रात में ये पेशेंट सही से नहीं सो पाते, इसलिए इनको दिन में नींद आती है। साथ ही जोर जोर से खर्राटे लेना, हांफने या घुटन से अचानक नींद खुलना, मुंह सूखना, सुबह का सर दर्द, ध्यान लगने में कठिनाई, मूड चेंज और डिप्रेशन, हाई ब्लड प्रेशर, इन जैसे लक्षण देखे जाते हैं। अब जानते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के कारण। मोटापा। इस बीमारी से ज़्यादातर पीड़ित लोग मोटापे के शिकार होते हैं। श्वास नली में फैट जमा हो जाने के कारण इन लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है। मोटापे से जुड़ी बीमारियां जैसे कि हाइपोथायराइडिज्म या पीसीओडी जैसे लोगों में भी ये बीमारी देखी जाती है। हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ के पेशेंट्स में भी ये बीमारी देखने मिलती है। एक रिसर्च के हिसाब से स्मोकिंग करने वाले लोगों में, साथ ही जिन लोगों को अस्थमा हुआ होता है, उन लोगों में ओएसए देखा जाता है। स्लीप एपनिया के दरमियान खून में ऑक्सीजन की कमी हो जाने की वजह से बहुत बार पेशेंट्स में हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक या स्ट्रोक देखा जाता है। साथ ही अगर मरीज़ को ऑलरेडी डायबिटीज़ हो तो उनकी शुगर लेवल बढ़ सकती है और इन सब के वजह से पेशेंट की मृत्यु भी हो सकती है। जानते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस के बारे में। रात भर किए जाने वाले स्लीप स्टडी से आपके इस बीमारी का पता लगाया जा सकता है। साथ ही इस स्टडी के वजह से आपकी रात भर में कितनी बार सांस रुकी है, इस बारे में भी पता चल जाता है। सीपैप और बाईपैप के सहारे से नींद के दरमियान एयर फ्लो मेंटेन किया जा सकता है। वो मेल्स जिनके कॉलर का साइज़ 17 इंचेस या उससे ज़्यादा है और फीमेल्स जिनका कॉलर का साइज़ 16 इंचेस या उससे ज़्यादा है और वो ओवरवेट है, उन लोगों को अपना वज़न कम करने के लिए खास ध्यान देना चाहिए और इसके लिए एक्सपर्ट की सलाह लेना ज़रूरी है। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।